पाक ने बनाया दाऊद के खात्मे का प्लान, डॉन की मौत का ऑपरेशन ऑन। पाकिस्तान के लिए दाऊद बना बोझ, 27 साल का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज। पाकिस्तान पर FATF का हंटर, दाऊद को नहीं मारा तो पाक बर्बाद। बाजवा की फौज दाऊद को मारेगी, इमरान की कुर्सी तभी बचेगी। पाक को महंगा पड़ा दाऊद को पालना, दुश्मन ही करेगा दुश्मन का खात्मा। अब होगा डी का द एंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। अपने काले धंधों से जुर्म की काली कायनात बनाने वाला दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का एक ऐसा मोहरा है जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। न सिर्फ इस्तेमाल करता है बल्कि दाऊद के ड्रग के धंधे से होने वाली काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की फौज को जाता है। बदले में पाकिस्तान दाऊद को अपने मुल्क में पनाह देता रहा है, उसकी हिफाजत करता रहा है। भारत ने कई बार दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान भारत की बात को मानने से हमेशा इनकार करता रहा। लेकिन अब हालत ये हो गए हैं कि पाकिस्तान कंगाली की हालत में पहुंच चुका है और वो इस कंगाली से निकलने के लिए उसके पास बस एक मात्र चारा है कि वो दाऊद का खात्मा कर दे। इसीलिए अब पाकिस्तान की फौज ने दाऊद को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है। अब पाकिस्तान ही दाऊद का खात्मा करेगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आईएसआई और वहाँ के नागरिक प्रशासन ने पिछले 27 साल में दाऊद इब्राहिम का भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने और दूसरे अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भरपूर दोहद किया है। जब FATF जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बंद करे और आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करे, इलीगल फंडिंग पर रोक लगाए, तो उसमें दाऊद इब्राहिम जो कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का पाकिस्तान पे दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे बेहद खास वजह है। वजह यह है कि अगर अब दाऊद जिंदा रहा तो पाकिस्तान मरेगा, अगर दाऊद पाकिस्तान में रहा तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, अगर दाऊद बचा तो पाकिस्तान भूखमरी से नहीं बचेगा। इसीलिए अब पाकिस्तान की सरकार और फौज ने यह फैसला कर लिया है कि अब हर हाल में दाऊद का द एंड होगा। हिंदुस्तान के दुश्मन ने दुश्मन देश से दोस्ती निभाई, अब वही दोस्ती तबाही का पैगाम लेकर आई। अब वो दुश्मन मुल्क ही करेगा दुश्मन का सफाया। जी हां, दाऊद इब्राहिम जिसने अपनों का खून बहाया, पाकिस्तान पर भरोसा किया, साजिशें रची, लेकिन अब वही दुश्मन देश उस दुश्मन का खात्मा करेगा। दाऊद इब्राहिम का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन वजह है क्या, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों अब दाऊद इब्राहिम से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन दाऊद से छुटकारे की प्लानिंग को लेकर इमरान और बाजवा में तलवार खिंच गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ठन गई है और इस ठनने की वजह दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम एक दिन पहले उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में है, अगले ही दिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए कि दाऊद इब्राहिम ने गालबन ISI को ये धमकी दी है कि अगर उन्हें इंडिया के हवाले किया गया तो वो ISI के खुफिया राज अफशा कर देंगे। लिहाजा इमरान खान ये चाहते हैं कि FATA का जो है पैसा वो इनको मिले, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, इसलिए वो पैसा नहीं मिल सकता। तो इस वक्त दोनों के दरमियान जो है वो सख्त कशमकश शुरू हो। फौज और सरकार दोनों पर दाऊद को लेकर जल्द कोई फैसला लेने का दबाव है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं
कि इमरान और बाजवा की फौज इंसानियत के इस दुश्मन के द एंड को लेकर एकमत नहीं हो पा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि दाऊद इब्राहिम को भारत भेज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इसके लिए तैयार नहीं है। वैश्विक स्तर पर चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम को भारत भेजकर वो अपने आप को शरीफ साबित कर सकता है। सालों से आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान तकरीबन दुनिया के हर देश के निशाने पर है। 27 साल पहले हुए मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से ही लगातार हिंदुस्तान दाऊद के पाकिस्तान में होने का सबूत दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात कभी स्वीकार नहीं की। आपको बता दें कि 2015 में दाऊद के पाकिस्तान में होने की जानकारी दी गई। 11 मई 2015 को राजनाथ सिंह ने दाऊद को भारत लाने की बात कही। अगस्त 2015 में पाकिस्तान को एक डोजियर सौंपा गया। इसमें दाऊद के 9 ठिकाने और 3 पासपोर्ट की जानकारी भी पाकिस्तान को दी गई। तकरीबन 5 साल के बाद पाकिस्तान की सरकार ने खुद हिंदुस्तान के दावों पर मुहर लगाते हुए दाऊद के पाकिस्तान में होने का सबूत दिया, और अब पाकिस्तान की सरकार 27 सालों तक दाऊद को पनाह देने के बाद उसे हिंदुस्तान को सौंपना चाहती है। लेकिन इमरान के इस ऑपरेशन सरेंडर में सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान की फौज बन रही है। दाऊद इब्राहिम को भारत को नहीं सौंपना चाहती। पाकिस्तानी सेना की मंशा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से कहीं बाहर ले जाकर उसे मार दिया जाए, और इसी को लेकर पाकिस्तानी सेना ने एक पूरा प्लान भी बना लिया था। मगर भारतीय खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर के चलते पाकिस्तानी सेना का ये प्लान फ्लॉप हो गया। फौज ने दाऊद को बाहर ले जाकर खत्म करने के लिए उसका कॉमनवेल्थ कंट्री डोमिनिका से पासपोर्ट बनवाया था। पाकिस्तान सेना की प्लानिंग थी कि उसे नॉर्दर्न अमेरिका के किसी कैरिबियाई देश भेजा जाए और उसके बाद दाऊद को वहीं पर मार दिया जाए, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के इस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। हाल ही में पाकिस्तान ने इस बात को माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा है। साफ है कि पाकिस्तान दाऊद के लिए अब बोझ बन गया है, और पाकिस्तानी सरकार और आर्मी दाऊद इब्राहिम से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दाऊद पाकिस्तान के लिए पैसे कमाने वाली मशीन की तरह था। पाकिस्तान दाऊद की मदद से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें भी रचता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की आंखों का तारा रहा दाऊद अब उसकी आंखों की किरकिरी क्यों बन गया है। जिस पाकिस्तान ने दाऊद को कदम कदम पर बचाया है, अब वही उसे क्यों मौत के घाट उतारना चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। दाऊद को मारने का प्लान पाकिस्तान यूं ही नहीं बना रहा है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि आतंकियों की रहनुमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान फौज का रातों रात दिल बदल गया हो, बल्कि पाकिस्तान ऐसा बस अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कई बार पाकिस्तान को दाऊद पर शिकंजा कसने का दबाव बना चुकी है, लेकिन पाकिस्तान है कि दाऊद से उसकी दोस्ती कभी कमजोर नहीं पड़ी। दाऊद इब्राहिम कासकर, ये वही नाम है जिसने पाकिस्तान को कई बार कंगाली के दौर से उबारा, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहा है। चीन के थोड़े बहुत खैरात और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की बदौलत किसी तरह पाकिस्तान का गुजारा चल रहा है।
पाकिस्तान यदि FATF के द्वारा ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो पाकिस्तान को भविष्य में अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से डील करने के लिए कर्ज मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान को पूरी तरीके से नेगेटिवली डाउनग्रेड कर देंगी। पूरे विश्व में एक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो अन्य बैंक हो, ADB जैसा बैंक हो, या देश हो, इवन कि अगर चाइना और मलेशिया और टर्की जैसे राष्ट्र भी अगर पाकिस्तान को फिर कर्ज देने की कोशिश करेंगे तो वो भी उनके लिए भी ये संभव नहीं रह जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने ऐसी ही कर्ज पर प्रतिबंध की नौबत आ गई है। पाकिस्तान को अगर दिवालिया होने से बचना है तो FATF की हर शर्त पूरी करनी होगी, क्योंकि इसके बिना वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक उसे कर्ज नहीं देंगे। जुलाई 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। आतंकियों पर सबूत के साथ सख्त निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो अक्टूबर में ब्लैक लिस्ट होने का खतरा सर पर है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब दाऊद से छुटकारा पाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम सालों से कमाई का सबसे बड़ा मोहरा रहा, लेकिन अब जब पाकिस्तान के सर पर आर्थिक पाबंदी की तलवार लटक रही है तो पाकिस्तान दाऊद को साइडलाइन करने की प्लानिंग कर रहा है। जिस दाऊद के काले कारोबार के जरिए पाकिस्तान मोटी कमाई करता था, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गया है। जरा समझिए कि दाऊद पाकिस्तान के लिए किस तरह से कमाई का जरिया था। दरअसल कई सालों से पाकिस्तान की सेना दाऊद के नेटवर्क के सहारे ड्रग्स का कारोबार करती आ रही है, जिससे पाकिस्तानी फौज को मोटी कमाई होती थी। ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानी लेखक और पत्रकार डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने एक लेख में लिखा है, 1980 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना ने ड्रग तस्करी को कमाई का जरिया बनाया। सेना दाऊद के नेटवर्क के जरिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय रूप से सप्लाई करती और करोड़ों डॉलर में कमाई होती। सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर इसीलिए बनाया गया ताकि तस्करी में कोई दिक्कत ना हो। इस कमाई का एक हिस्सा आतंकी तैयार करने और मदरसे बनाने पर खर्च हुआ। ड्रग्स के व्यापार से होने वाली कमाई का एक मोटा हिस्सा आतंकी को तैयार करने और मदरसे बनाने में खर्च किया जाता था। पाकिस्तान फौज के अधिकारियों और नेताओं ने इस काले धन से विदेशों में जमकर प्रॉपर्टी भी बनाई। – 2015 में पाकिस्तानी मॉडल अयान अली इसी रैकेट की वजह से गिरफ्तार हुए थे। 2012 में कस्टम ऑफिसर ने पाकिस्तान से हर साल 2000 टन हेरोइन स्मगलिंग की बात कही थी। वहीं ये सारा हेरोइन अफगानिस्तान से आता है, जहां हर साल 6000 टन अफीम की खेती होती है। अयूब मिर्जा ने अपने लेख में साफ लिखा है कि किस तरीके से ड्रग्स की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर के अलगाववादी नेताओं तक पहुंचता था, जिसमें यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी और अन्य अलगाववादी नेताओं के नाम शामिल है। मिर्जा ने अपने लेख में किस तरह से हिंसा की आड़ में ड्रग्स की तस्करी होती है, इसका भी जिक्र किया है। और ये संभव था दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क और शह के जरिए। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज को दाऊद का ये साथ रास नहीं आ रहा। गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी की मार के साथ साथ कर्ज में डूबे पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर अब दाऊद पर शिकंजा कसने में देरी हुई तो उसके हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।